अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को भी लाइक कर दें। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। फाइनली जी जो मैच था, जो हाई स्कोरिंग मैच था और क्या एंटरटेन किया है लाहौर ने लाहौरियों को, लाहौर के फैंस को। जिस तरह का मैच हुआ है और जिस तरह की गेम हुई है और किस तरह मैच का पासा पलटा और इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया लाहौर ने कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी पहले 6 ओवर्स में। तो खैर मैच की बात कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो खैर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं जी टॉस की। टॉस में जो लाहौर वो दूसरी टीम बन चुकी है इस PSL की कि जिसने टॉस जीता और टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। पहले इस्लामाबाद थी जिसे पिछले मैच में इस्लामाबाद ने कोयटा के खिलाफ किया और यहाँ पर जो पहला लाहौर कलंदर्स ने उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और दोनों ही टीम्स जीती हैं। ये आप बात ध्यान में रखें कि जो भी टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है, अगर वो टारगेट ऑन द बोर्ड अच्छा लगाती है तो वो मैच आराम से जीत जाती है। लेकिन खैर ये तो लाहौर ने आराम से तो नहीं जीता। पेशावर ने भी मुकाबला अच्छा किया, लेकिन वो एक अलग बात है कि लाहौर ने टारगेट इतना बड़ा सेट कर दिया कि वो मतलब कि इम्पॉसिबल हो चुका था चेज करना उसको। लेकिन खैर बैटिंग की अगर बात करें तो मिर्ज़ा ताहिर बेग और फ़खर जमान ओपनिंग करने के लिए आए लाहौर कलंदर्स की तरफ से। तो मिर्ज़ा ताहिर बेग वो प्लेयर है कि जिन्होंने पिछले लास्ट मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस मैच में वो कोई खास कर नहीं पाए। वो शुरू में ही आउट हो गए और वहाब रियाज की जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, वहाब रियाज मतलब कि पहले 2-3 बॉल की और जिस तरह की उनकी लाइन लेंथ थी वो समझ आ रही थी कि इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं मिर्ज़ा ताहिर बेग। और साथ ही उससे अगली बॉल पे वो बोल्ड हो गए, इसी विकेट्स पे जाकर गेंद लगी और वो सिर्फ 7 बॉल में 5 रन बना सके और सिर्फ एक चौका लगाया और आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए फ़खर जमान की, तो फ़खर जमान और भाई साहब उन्होंने तो तबाही फेर के रख दी। जिस तरह वो अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान जब तक क्रीज पर खड़े रहे और जो शॉट्स किए लाहौर की तरफ से, वो पहले 6 ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये खड़े भी रहेंगे तो तब भी चलो 170 प्लस 80 प्लस स्कोर हो जाएगा। मतलब कि ये उम्मीद नहीं थी कि 200 242 इतना बड़ा टारगेट हो जाएगा, ये तो उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि ठीक है आप खेलते हैं, सेट हो जाते हैं, मारते भी है, लेकिन 242 रन बन जाए तो ये कोई मतलब कि समझ में नहीं आता, इतना बड़ा टारगेट दे दिया। फ़खर जमान की जहाँ तक बात करें तो 10 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए, अनलकी रहे, 96 पे आउट हो गए। जिस तरह की मतलब कि बैटिंग की और जिस तरह का शॉट्स खेले वो मतलब कि मैं चाहता था कि वो जिस तरह वो उन्होंने शॉट खेला, शायद अगर वो जहाँ इतने रन बन गए 4 ओवर बन जाते तो वो उनके सर के ऊपर से फील्डर के चला जाता और वो चौका हो जाता। लेकिन खैर रमन पावल ने उनको आउट कर दिया, मनुका राजापक्षा ने इनका कैच पकड़ा और क्या शानदार इनिंग्स खेली, क्या जानदार इनिंग्स खेली। ले ये तो बाद में आउट हुए, लेकिन जो पहले आउट हुए से अब्दुल्ला शफीक, जो इनिंग्स उन्होंने खेली मतलब कि वो जो एक जिसे कहते हैं ना कि पेशावर की बर्बादी की जो बुनियाद थी वो उन्होंने रखी और फिर फ़खर जमान और सैम बिलिंग्स ने उस पर पूरा उसको वो आखिरी कील ठोका। तो उसके बाद अगर बात की जाए से अब्दुल्ला शफीक की, तो 41 में 75 इन्होंने बना दी, जिसमें 5 छक्के 5 चौके शामिल थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक किस तरह की दोनों ने इनिंग्स खेली, जिसके बायस इतना बड़ा स्कोर बनाने में लाहौर कामयाब हुआ। अब्दुल्ला शफीक को वहाब रियाज ने आउट किया और जेम्स डिशम ने इनका कैच पकड़ा। उसके बाद अगर बात की जाए सैम बिलिंग्स, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि सैम बिलिंग्स ने भी 23 में 41 रन बना दिए, जिसमें 3 छक्के 5 चौके शामिल थे। लेकिन ये रन नहीं बन सकते थे क्योंकि वो जो सैम बिलिंग्स का वो एज हुआ था वहाँ पर जेम्स डिशम ने सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा वो रिव्यू मतलब कि किया कि ये शायद एज हुआ है, बाकी कोई फील्डर बोला ही नहीं है, या शायद आवाज़ किसी कोई आप वहाँ से रिव्यू ले सकते थे। लेकिन शायद वो बैड लक थी पेशावर ज़ल्मी की, वहाँ से रिव्यू नहीं लिया। वो सैम बिलिंग्स का एज हुआ था, वो ग्लव्स टच हुआ था और वहाँ से अगर वो आउट हो जाते जब वो शुरू में आए थे तो शायद इतना बड़ा स्कोर मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि स्कोर तो बड़ा बन ही चुका था, लेकिन इतना बड़ा ना होता जितना 242 हो चुका था। लेकिन खैर वो कुछ किस्मत ही ख़राब थी पेशावर ज़ल्मी की और जिस तरह की बैटिंग की फिर सैम बिलिंग्स ने वो कमाल थी। 23 में 47 5 छक्के 3 छक्के 5 चौके इन्होंने भी लगाए और नॉट आउट रहे। उसके बाद डेविड विसी आए, 4 बॉल में 8 उन्होंने भी बना दिए, एक चौका उन्होंने भी लगा दिया और जो टोटल रन्स बन गया वो 241 रन्स बन गया, जिसमें 3 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। तो एक्स्ट्रास के 10 आए, 8 वाइड के 2 22 के। तो भाई साहब इतना बड़ा स्कोर सेट कर दिया कि मैं कहता हूँ कि ये चीज़ मतलब कि आप ये पहले ही पता है कि जब आप खेलने आएंगे तो आप पे ऊपर प्रेशर कितना होगा कि जब आपको 242 जितना टारगेट चेज करना है, इतना बड़ा टारगेट आपको चेज करना है। लेकिन इसके बावजूद भी जो पेशावर ने मुकाबला किया है वो कमाल का मुकाबला किया है, क्योंकि स्कोर बेशक इतना बड़ा था, पेशावर ने इतनी बुरी बैटिंग नहीं की। लेकिन यार आज एक और भी टेस्ट था कि जिसकी हमने पिछले ब्लॉग में बात की थी कि ये शाहीन वर्सेस बाबर, ये बहुत बड़ी राइवलरी होनी चाहिए और उनके जो शाहीन की बॉलिंग होगी और बाबर की कवर ड्राइव बैटिंग होगी। तो खैर ये जो मैच हुआ काफ़ी ज़्यादा मज़े का हुआ, उसके बारे में भी बात करते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। तो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग करने के लिए जो है वो मोहम्मद हारिस आए और बाबर आजम आए और जो ओवर करने आए शाहीन शाह अफरीदी, मतलब कि वर्ल्ड क्लास बॉलर, इन स्विंगिंग के बादशाह। जिस तरह की उनको बॉलिंग है मतलब कि उनकी बॉलिंग को तो KL राहुल, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर
प्लेयर भी नहीं खेल पाए। तो मोहम्मद हारिस के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा टेस्ट था, और जिस तरह को मोहम्मद हारिस ने बोल्ड किया शाहीन अफरीदी ने, और वो जो यॉर्कर लगा मोहम्मद हारिस को, वो भाई साहब मोहम्मद हारिस को सारी रात नींद नहीं आई होगी। जिस तरह की उनकी बॉल थी, वो क्या स्ट्रेटजी बना के होगे, क्या से सोच के गए होगे कि शाहीन को किस तरह टैकल करना है। लेकिन जिस तरह की वो शाहीन की बॉल थी कि भाई साहब वो उसने चारों शनि चित करके रख दिया हारिस को, सिर्फ 2 बॉल खेली और कोई रन नहीं बनाया और आउट हो गए। उसके बाद अगर बाबर की बात की जाए कि जो अगले शाहीन ने पहले ओवर में तो इनको आउट किया, लेकिन जब अगला शाहीन अपना ओवर करने आए, तीसरा ओवर करने आए, मतलब कि दूसरा शाहीन का था, तो जहाँ पर वहाँ आए तो बाबर आजम ने पहली बॉल जब शाहीन की फेस की तो वो तो लगाया कवर ड्राइव, बहुत उम्दा कवर ड्राइव, चौका, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा चौका लगाया। लेकिन उसके बाद जो अगली बॉल बाबर को पड़ी, वो शायद एलेक्स हेल्स को भी इसी तरह की पड़ी थी, वो केएल राहुल को भी इसी तरह की पड़ी थी, और बाबर को भी इसी तरह की पड़ी थी, और इस बॉल का कोई भी आज तक तोड़ नहीं लगा पाया। जिस तरह की वो मतलब कि आगे की हुई बॉल, इन स्विंगिंग बॉल थी, वो बोल्ड करके रख दिया बाबर आजम को, और चारों शनिचित करके रख दिया। और वो जो बॉल थी वो $1 मिलियन बॉल थी, क्योंकि वो बॉल बार बार देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की बॉल थी, और उस बॉल की वर्थ क्या है, और कितना बड़ा प्लेयर आउट हुआ है इस बॉल पे, और किस तरह की वो मतलब कि किस तरह की वो बॉल थी। आप अगर देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने सिर्फ 6 बॉल में 7 रन किए, 1 चौका वो लगा पाए शाहीन अफरीदी ने, मतलब कि पहले जो 2 बंदे थे मैन, उनको शाहीन अफरीदी ने आउट कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए साइम अयूब की, तो साइम अयूब शाहीन अफरीदी के सामने जब आए तो साइम अयूब ने शाहीन अफरीदी को अच्छा खेला, ये नहीं कि वो बुरा खेले, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है और शाहीन को वो अच्छा खेल लेते हैं। जो शाहीन को उन्होंने अच्छा खेला, 34 में 51 उन्होंने बनाए, 2 छक्के 7 चौके इन्होंने लगाए, और टॉम कोलर, कैडमोर और साइम अयूब के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी रही जब तक ये खड़े रहे क्रीज पे। तो शावर ज़ल्मी की बात यह कि शावर ज़ल्मी के आउट होते रहे, लेकिन इन्होंने जो रन रेट है वो कम नहीं होने दिया। आप मतलब कि जब भी देखें कि 10 ओवर के बाद, 12 ओवर के बाद, 13 ओवर के बाद कि जो शावर का स्कोर था, वो जब उसको कंपेयर किया जाता था लाहौर के स्कोर के साथ, तो वो हमेशा 10-15 रन ऊपर था, हमेशा 10-15 रन ऊपर था। लेकिन वो लास्ट में इतनी मार पड़ गई शावर के बॉलर्स को, इतनी मार पड़ गई कि वो उसको कवर करना और उसको टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो अगले प्लेयर्स आते हैं, उनमें टॉम कोलर, कैडमोर की जो मैं बात कर चुका हूँ, 23 बॉल में 55 उन्होंने किए, जिसमें 5 छक्के 3 चौके वो भी लगा चुके हैं। और ये बहुत क्रूशल मोमेंट्स पे हारिस रऊफ ने उनकी विकेट ली, अब्दुल्ला शफीक ने उनका कैच पकड़ा, क्योंकि ये जो विकेट थी यहाँ पर जिस तरह वो दोनों सेट हो चुके थे, साइम अयूब और टॉम कोलर, कैडमोर, तो ये मैच जीत भी सकते थे। ये जीतना कोई मुश्किल मैच नहीं था, क्योंकि जिस तरह की ये स्टार्ट मिला हुआ था शावर ज़ल्मी जिस तरह खेल रहा था कि ये कोई पीछे नहीं रह गया था। मतलब तो होता है ना कि आपको इतना बड़ा टारगेट हो, आपकी शुरू में विकेट्स गिर जाए, उसके बाद आप बिल्कुल ही मतलब कि ठुस हो जाए, उसके बाद खेलेंगे, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। शावर ज़ल्मी ने भी मुकम्मल तौर पर पूरा मुकाबला किया है। साइम अयूब की जो मैं बात कर चुका हूँ, 34 में 51 उन्होंने बनाए, 2 छक्के 7 चौकों की मदद से, तो राशिद खान ने उनको आउट किया और अब्दुल्ला शफीक ने भी उनका कैच पकड़ा। उसके बाद अगर बात की जाए बनुका रजपक्षे की, तो 14 में 24 उन्होंने की, जिसमें 1 छक्का 3 चौके शामिल थे। जमान खान ने इनको आउट किया, वो बाउंड्री पे कैच पकड़ा, 1 पे छक्का लगा इनको और अगली पे ये आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो रमन पवल आते हैं, 15 में 20 इन्होंने भी बनाए, 1 छक्का 2 चौके। लेकिन जब ये क्रीज पर खड़े हुए थे, रमन पवल हो गए, रजपक्षा हो गया, जेम्स जिशम लास्ट में, तो तब ये था कि मतलब कि 30 शायद 35 बॉलें थी और 90 रन था, इतना कोई रन था। तो वहाँ पर यही था कि आप शॉट करें, ठीक है, अगर जीत गए तो जीत गए, वरना वहाँ पर रोकने वाली सिचुएशन तो थी नहीं। तो इसलिए करो या मरो की सिचुएशन बन चुकी थी वहाँ पर। तो उसके बाद अगर बात की जाए, रमन पॉल को जमान खान ने आउट किया, जेम्स निशम 8 बॉल में 12 उन्होंने किए, शाहीन अफरीदी ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद वहाब रियाज को भी शाहीन अफरीदी ने आउट किया, और उसके बाद अगर साद मसूद को जो नए प्लेयर शामिल किए गए थे शावर ज़ल्मी की तरफ से, उनको भी शाहीन अफरीदी ने ही आउट किया। और अरशद इकबाल की जहाँ तक बात है, और उसके बाद सलमान इरशाद की, तो ये दोनों प्लीज़ पर नॉट आउट रहे। लेकिन खैर मैच जो हुआ वो काफ़ी मज़े का हुआ। जो टोटल रन किया वो 201 रन किया शावर ज़ल्मी ने, ये इतना कोई बुरा स्कोर नहीं था। आपने मतलब कि मुकाबला किया, ठीक है, आप मैच हार गए, वो स्कोर इतना बड़ा हो गया था कि वो चेज करना नामुमकिन हो चुका था। लेकिन जो मुकाबला किया वो बहुत उम्दा किया, और बहुत उम्दा बैटिंग देखने को मिली हमें शावर ज़ल्मी की तरफ से। तो विकेट्स गिरी वो 9 विकेट्स गिरी, जिसमें शाहीन अफरीदी ने 5 विकेट्स ली और मैन विकेट्स ली, क्योंकि शुरू में की जो विकेट्स है, लास्ट की विकेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती कि जब मैच तकरीबन ख़त्म हो चुका हो और लास्ट पे आके आप अगर 1-2 आउट कर देते हैं बॉलर्स को, तो ठीक है, वो भी विकेट्स होती हैं। लेकिन असल जो विकेट्स होती है, जिसका माना होता है कि वो पहले ओवर्स में आप जो विकेट्स लेते हैं, वो पहले पावर प्ले में जो आप विकेट्स लेते हैं, वही मतलब कि विकेट्स जो होती हैं वो काम की होती हैं। जो एक हारिस की थी और दूसरी उसके बाद बाबर आजम की थी। तो उसके बाद अगर बात की 2 जमान खान ने लिए, 1 हारिस रऊफ, 1 ही राशिद खान ने। विसे को कोई विकेट नहीं मिली, उसके बाद सिकंदर रजा को कोई विकेट नहीं मिली, और हुसैन तलत को कोई विकेट नहीं मिली। उन्होंने तो लास्ट ओवर किया, हुसैन तलत ने सिर्फ 1 रन दिया। वहाँ पर तो मैच खत्म ही हार हो चुका था, 2 ओवर में 50 चाहिए थे, और शाहीन अफरीदी ने सेकंड लास्ट ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, और उसके बाद जो लास्ट ओवर था उसमें सिर्फ 1 रन दिया हुसैन तलत ने। तो वहाँ पर मैच खत्म ही हो चुका था तकरीबन। लेकिन है जो मैच हुआ काफ़ी ज़्यादा मज़े का हुआ, और लाहौर ने यह बड़ी जीत मतलब कि दर्ज की है और अपने होम ग्राउंड पर किया। मज़े की बात यह है कि अब देखना ही पड़ेगा कि जो अगला मैच होगा
उसके बारे में कि लाहौर की स्ट्रैटेजी के साथ होता है, वो फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं अपने होम ग्राउंड पे या फिर बॉलिंग करते हैं, तो ये भी देखने लायक होगा। खैर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस मैच की कौन सा मोमेंट है जो आपको अच्छा लगा, फ़खर की बैटिंग आपको कैसी लगी, और क्या फ़खर सेंचुरी करनी चाहिए थी फ़खर को, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।